अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक इटालियन डिश चिकन फेटोचीनी अल्फ्रेडो बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार होती है। इसकी जो सॉस बनती है उसका मेन जूस क्रीम होती है। बहुत से लोग इसमें मैदा शामिल करते हैं मक्खन में भून कर, फिर इसमें दूध शामिल कर देते हैं, लेकिन वो अल्फ्रेडो सॉस नहीं होती। इसे हम वाइट सॉस पास्ता कह सकते हैं। जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसका मेन जूस क्रीम होती है। चूँकि हम पाकिस्तानियों को ज़रा मिर्च मसाले पसंद होते हैं तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच शामिल किया है और इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं, वरना ये बिल्कुल सादा और बिल्कुल ब्लेंड होती है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम पास्ता बॉयल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है और इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। इसके बाद आप इसमें फेटोचीनी पास्ता शामिल कर दें। मैंने तकरीबन 250 ग्राम लिया है। ये आधा किलो का पैकेट था, इसमें से मैंने आधा ले लिया है। ये पट्टियों की शक्ल में होता है। आमतौर पर ये इसी तरह गोल गोल शक्ल में होते हैं। गर्म होने पर ये खुल जाएंगे। अब इसे आपको इतना बॉईल करना है कि इसमें 5% कसर बाकी रह जाए। इसे पूरा नहीं पकाना, क्योंकि हम इसे सॉस में भी तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। जब ये पक जाए तो इसे छलनी में निकाल लें और इस पर ठंडा पानी डालें ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए और ये चिपके भी ना। तो ये हमारा फेटोचीनी पास्ता रेडी हो गया। अब हम अल्फ्रेडो पास्ता की अज्जा देख लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है। आप 1 या 2 ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, आधा टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन कूट कर डाल दें। आधा टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और तकरीबन 2 टेबलस्पून चिली सॉस। ये सब चिकन के अज्जा हो गए। अब मैं आपको सॉस के अज्जा बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 1 पैकेट क्रीम ली है, आधा टीस्पून थाइम, आधा टीस्पून ऑरिगेनो, 2 टेबलस्पून मक्खन, 3 से 4 मशरूम्स। इसके अलावा 3 से 4 जवे लहसुन के चाहिए, ये हम फ्रेश चॉप करके डालेंगे। आधा टीस्पून नमक, आधा चिकन क्यूब और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। सारे मसालों को मिक्स करें। अब इसको चिकन पर छिड़क दें और फिर इस पर चिली सॉस डाल दें। अब इनको अच्छी तरह रब करें। दूसरी साइड पर भी इसी तरह मसाला छिड़कें और चिली सॉस डालकर इसको भी अच्छी तरह रब करें। अब इनको तकरीबन 15 मिनट तक मैरिनेट होने दें। फिर किसी ग्रिल या फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करें और इन चिकन पीसेस को ग्रिल कर लें। ओवर कुक ना करें, वरना ये ड्राई हो जाती हैं। तकरीबन हर साइड से हमें 6 से 7 मिनट तक इन्हें पकाना है। जब एक तरफ से वाइट सी हो जाए तो इसे पलट दें। इसी तरीके से चिकन रेडी कर लें। अब वाइट सॉस बना लेते हैं। एक पैन में पहले 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, फिर 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दें। अगर सिर्फ मक्खन डालेंगे तो मक्खन जल जाएगा। अब इसमें लहसुन को फ्रेश चॉप करके डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें मशरूम भी काट कर डाल दें। मशरूम ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। अब मशरूम को भी 1 मिनट फ्राई करें। इसके बाद इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक और चिकन क्यूब भी शामिल कर दें। इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें क्रीम शामिल कर दें। अब इसे अच्छी तरह पकाएं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएं, क्योंकि क्रीम जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो इसे पतला रखने के लिए आपको दूध शामिल करना पड़ेगा। अब इसमें थाइम और ऑरिगेनो शामिल कर दें। कुछ देर पकाएं, ये इस तरह की हो जाएगी। सॉस को थोड़ा पतला ही होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें फेटोचीनी पास्ता शामिल करेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो इसमें आप दोबारा दूध शामिल कर दें। आप चिकन के इस तरह स्लाइसिस कर लें। ये इसी तरीके से सर्व होते हैं और ख़ूबसूरत भी लगते हैं, इसीलिए हमने इसे पूरा बनाया था। अब फेटोचीनी को किसी सर्विंग डिश में निकालें। एक टिप मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई दावत है और उसमें आपको ये बनाना है तो आप चिकन ग्रिल कर लें, सॉस भी बना लें, फेटोचीनी भी बॉईल कर लें, लेकिन फेटोचीनी को सॉस में पहले से ना डालें, वरना ये सारी सॉस अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। इसीलिए आप ये उस वक्त डालें जब आपको सर्व करना हो। अब फेटोचीनी पास्ता को किसी सर्विंग डिश में निकालें और इस पर चिकन स्लाइसिस को इस तरह रख दें। हमारा चिकन फेटोचीनी अल्फ्रेडो तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल इजी कुकिंग विद ज़रीन को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।